विदेशी पूंजी को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार जल्द ही नए कदम उठा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हालिया संकेतों के बाद कैपिटल मार्केट सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। एचडीएफसी एएमसी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी, एबीएसएल एएमसी, एंजल वन बीएसई जैसे शेयर सोमवार 15 जून को 2 से 7% तक के उछाल के साथ बंद हुए। दरअसल बाजार को उम्मीद है कि विदेशी निवेश नियमों में ढील और कैपिटल फ्लो बढ़ाने वाले कदम कैपिटल मार्केट सेगमेंट से जुड़े शेयरों के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो आखिर वित्त मंत्री ने हाल में क्या नए संकेत दिए हैं? विदेशी निवेशकों की ओर से भारत से कितनी निकासी हो चुकी है? और अगर विदेशी निवेश दोबारा भारत में लौटते हैं और उससे जुड़े हुए कुछ संभावित कदम आते हैं तो उससे कैपिटल मार्केट सेगमेंट के किन तबकों को ज़्यादा फायदा होगा, आइए इस वीडियो में सब बताते हैं आपको। सोमवार 15 जून को भारतीय शेयर बाजार में कैपिटल मार्केट सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इस तेजी की वजह है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वो बयान जिसमें उन्होंने विदेशी पूंजी को अट्रैक्ट करने के लिए और सुधारों के संकेत दिए हैं। निवेशकों ने इस बयान को भारतीय कैपिटल मार्केट्स के लिए पॉजिटिव माना। निवेशकों को उम्मीद है कि सरकार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज और ग्लोबल फंड्स के लिए निवेश प्रक्रिया को और आसान बना सकती है, जिससे भारत में विदेशी निवेश का प्रवाह यानी कि फ्लोस बढ़ सकते हैं। इससे पहले कि हम ये समझें कि विदेशी पूंजी का फ्लो बढ़ने से सबसे ज़्यादा फायदा किन कंपनियों को होगा, किस कैपिटल मार्केट सेगमेंट के तबके को होगा, उससे पहले ज़रा ये समझ लिए कि एफआईज की ओर से भारतीय बाजारों में कितनी बिकवाली हो चुकी है, इतना बवाल क्यों मचा है, वो ज़रा पहले समझ लीजिए। देखिए, बिकवाली की जहाँ तक बात है तो एफआईज बेसिकली देखा जाए तो 2024 से इंडियन मार्केट्स में बिकवाली कर रहे हैं। 427 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो था 2024 में एफपीआईज की ओर से। 2025 में 1,66,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली के रूप में बदल गया और 2026 में अब तक जो 15 जून के आंकड़े अवेलेबल हैं वो बता रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स में एफपीआईज 2,88,382 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। यानी कि जितनी बिकवाली 2025 पूरे साल में हुई थी उससे कहीं ज़्यादा बिकवाली तो पहले 6 महीने के जो 15 दिन बीते हैं उसमें ही देखने को मिल चुकी हैं। इनफैक्ट ये बिकवाली जैसे मैंने आपको कहा 2024 में ही शुरू हो गई थी। 2024 का नेट फिगर जरूर आपको 427 करोड़ रुपए का पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ये बिकवाली अक्टूबर 2024 में जब बाजार ने नया पीक टच किया था वहीं से शुरू हो गई थी। उस महीने में यानी कि अक्टूबर 2024 में एफपीआईज ने 94,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली की थी। उसके बाद के महीने यानी कि नवंबर 2024 में भी 21,612 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए थे। दिसंबर में जरूर उनकी ओर से 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फ्लो आया पॉजिटिव, जिस वजह से 427 करोड़ रुपए का नेट फ्लो हमने पॉजिटिव साइड पर देखा। लेकिन ये बिकवाली इनफैक्ट देखा जाए तो अक्टूबर 2024 से ही चल रही है। बड़ी बिकवाली हुई है। अब अगर ये रिवर्स होता है तो जाहिर सी बात है इसके मायने काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो फिर जल्दी से समझ लेते हैं कि अगर विदेशी पूंजी का फ्लो बढ़ता है यानी कि करीब 2 साल की बिकवाली का ट्रेंड अगर रिवर्स होता है और ये खरीदारी में बदलती है तो कैपिटल मार्केट सेगमेंट की किन कंपनियों को, किन तबकों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, विदेशी पूंजी का सबसे बड़ा फायदा उन कंपनियों को होता है जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट या फिर कैपिटल मार्केट बिजनेस से जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि एचडीएफसी एएमसी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी, एबीएसएल एएमसी, एंजल वन, बीएसई, कैम्स और केफिनटेक जैसे जो शेयर हैं उनमें खरीदारी जमकर देखने को मिली सोमवार के सेशन में। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर विदेशी निवेशकों की भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है यानी कि जो एयूएम है वो और तेजी से बढ़ सकते हैं। इससे एएमसी कंपनियों की जो फीस इनकम और मुनाफे में सुधार की संभावना बनती है। अगर आप घरेलू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखें तो पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। इंडस्ट्री का कुल एयूएम 80 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है और हर महीने लाखों नए निवेशक एसआईपी के जरिए बाजार में जुड़ रहे हैं। ऐसे माहौल में विदेशी निवेश बढ़ाने वाली कोई भी पॉलिसी अगर आती है तो वो एएमसी कंपनियों के लिए एडिशनल ग्रोथ का रास्ता खोल सकती है और यही वजह है कि निवेशकों ने इन शेयरों में तेजी से खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। वो एचडीएफसी एएमसी पहले ही देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल है। कंपनी ने हाल की तिमाहियों में मजबूत मुनाफा और रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। वहीं निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी भी लगातार अपने कारोबार का विस्तार कर रही है। कई ब्रोकरेज हाउसेस का इस शेयर पर पॉजिटिव व्यू है और हाल के महीनों में उन्होंने अपने टारगेट प्राइसेस को इंक्रीज भी किया है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की जहाँ तक बात है तो इनकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये कंपनी केवल एएमसी बिजनेस में ही नहीं है बल्कि ये ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से भी जुड़ी हुई है।
विदेशी पूंजी फ्लो अगर बढ़ता है तो इन सभी बिजनेसेस को फायदा देखने को मिल सकता है। बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि सरकार की ओर से अगर बॉन्ड मार्केट, गिफ्ट सिटी और विदेशी निवेश नियमों में और सुधार किए जाते हैं तो भारत ग्लोबल निवेशकों के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन के रूप में उभर के सामने आ सकता है। इससे कैपिटल मार्केट सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों के लिए लंबी अवधि के अवसर पैदा होंगे। इसमें ब्रोकिंग हाउसेस के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंजेस, कस्टोडियंस और इंटरमीडियरीज भी शामिल हैं। इसीलिए सोमवार को एंजल वन, बीएसई, कैम्स और केफिनटेक जैसे शेयरों में भी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है। हालांकि निवेशकों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक सरकार की ओर से किसी पॉलिसी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिला है। फिलहाल बाजार उम्मीदों के आधार पर ही रिएक्ट कर रहा है, इसलिए आगे की चाल इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार एक्चुअल में कौन कौन से कदम उठाती है। फिर भी एक बात साफ है कि अगर विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसीज लागू होती हैं तो इंडियन कैपिटल मार्केट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिल सकता है। इसी संभावना ने एएमसी शेयरों में नई जान फूंक दी है। निवेशकों की नज़र अब सरकार के अगले कदमों पर टिकी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।